राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 3 जून 2026 को नई दिल्ली में दिया गया, जिसमें कि दक्षिण भारत की जो पंचायतें हैं उनका दबदबा देखने को मिला, जहां 5 दक्षिणी राज्यों ने कुल 42 में से 18 पुरस्कार जीत लिए। अब ऐसे में सबसे अधिक पंचायतों वाले यूपी और साथ साथ उसका पड़ोसी राज्य बिहार, ये दोनों राज्य काफी बड़े हैं और सबसे ज्यादा पंचायतें भी यूपी में हैं, लेकिन इनको केवल एक एक पुरस्कार मिला। अब ऐसे में क्षेत्रीय असमानता का प्रश्न यहां पर खड़ा होता है। साथ साथ सतत विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन में दक्षिण भारतीय जो पंचायतें हैं, दक्षिण भारतीय राज्यों की जो पंचायतें हैं, उन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया है। तो ऐसे में आइए जरा नजर डालते हैं इस पुरस्कार के साथ साथ इस पूरे परिदृश्य पर और समझते हैं इस पूरे राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के संदर्भ में कि किन किन बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि अगर आप यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की तैयारी में किसी भी तरह की बाधा महसूस कर रहे हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे इस कोर्स यूपी पीसीएस प्रीलिम्स लाइव ऑनलाइन कोर्स, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। इस कोर्स के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप कॉल करिए 87501 पर। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिलेगा, उस लिंक के माध्यम से भी इस कोर्स तक आप पहुंच सकते हैं। अभी आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में टाइम है तो इस कोर्स का आप लाभ भी उठा सकते हैं। अब देखिए, खबर हमारी यही है कि जो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार है उसको 3 जून 2026 को प्रदान किया गया। इसमें यह देखा गया कि 5 ऐसे राज्य हैं जो कि दक्षिण भारत के हैं, जिन राज्यों में अगर कौन कौन से राज्य हैं बात करें तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इसके अलावा केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। केवल इन 5 राज्यों ने कुल 42 पुरस्कारों के लिए चयनित जो थे उसमें से 18 पुरस्कार इन्हीं 5 राज्यों ने हासिल कर लिया। अब ऐसे में इसमें दक्षिण भारत का काफी दबदबा रहा, जबकि सर्वाधिक पंचायतों वाले उत्तर प्रदेश को सिर्फ 1 पुरस्कार मिला, बिहार को सिर्फ 1 पुरस्कार मिला। तो कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय असमानता है उसका प्रश्न यहां पर खड़ा होता है। अब इन पंचायतों ने स्थानीय स्तर पर उत्कृष्ट शासन, विशेष तौर पर लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी LSDGs के मामले में उल्लेखनीय योगदान दिया है और सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण में अच्छा प्रदर्शन करते हुए यह पुरस्कार जीता है। अब ऐसे में अगर कुल पुरस्कारों की बात करें तो 42 पुरस्कार जो है उसको चिन्हित किया गया था, चयनित किया गया था कि इन लोगों को पुरस्कार दिया जाएगा, जो कि 17 राज्यों और साथ साथ यानी कि इसमें स्टेट भी थे और इसमें यूटीज भी थी, जिनकी संख्या 17 थी। 17 में से 42 जो है वो पुरस्कारों के लिए चिन्हित थे, जिसमें कि 18 पुरस्कार अकेले जो है इन 5 जो दक्षिण भारतीय राज्यों ने पाया। तो ऐसे में अब इस पर चर्चा करना थोड़ा सा लाजमी होगा और कुछ सवाल भी होंगे जिसकी अगले खंड में हम उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले समझते हैं जरा सा कि ये जो पंचायती राज राष्ट्रीय पंचायती राज पुरस्कार है ये किन श्रेणियों में प्रदान किया जाता है, क्या क्या मूलभूत इसके बारे में आपको जानना चाहिए। तो दरअसल सबसे पहले इसका एक परिचय हो जाए तो देखिए ये 2 श्रेणियां आपको यहां पर दिखाई दे रही हैं। पहली श्रेणी आपकी है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार, पहली श्रेणी आपको ये दिखाई दे रही है। और दूसरी श्रेणी आपको दिखाई दे रही है नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार। तो इन 2 श्रेणियों में ये पंचायती राज पुरस्कार जो है राष्ट्रीय पंचायती राज पुरस्कार दिया जाता है। अब इन श्रेणियों में जो पहली श्रेणी आपको दिखाई दे रही है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार, इसमें बेसिकली 9 ऐसे जो गोल्स हैं, 9 ऐसे जो हम कह सकते हैं कि विषय हैं, जिन विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर अलग अलग जो रैंक है वो दिया जाता है। जिसमें पहला क्या है, एक गरीबी मुक्त लाइवलीहुड यानी कि आजीविका। तो गरीबी मुक्त आजीविका का किसी गांव में क्या स्तर है। दूसरा है कि उस गांव में हेल्थ का क्या लेवल है, स्वास्थ्य के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं। फिर चाइल्ड फ्रेंडली गवर्नेंस है कि नहीं, ठीक, बाल सहयोगी वहां पर शासन है कि नहीं। इसके अलावा वाटर एफिशिएंसी वहां की कैसी है, यानी कि पानी को लेकर, जल व्यवस्था को लेकर उसकी एफिशिएंसी कैसी है। और साथ साथ क्लीन और ग्रीन एनवायरमेंट है कि नहीं, यानी कि स्वच्छ और हरा एनवायरमेंट है कि नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर का लेवल कैसा है, वहां पर आधारभूत संरचना कैसी है। साथ साथ सोशल जस्टिस और सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा, सामाजिक न्याय और सुरक्षा की क्या स्थिति है, गुड गवर्नेंस की क्या स्थिति है, और वुमेन फ्रेंडली पंचायत है कि नहीं, यानी कि महिला के साथ उस पंचायत में क्या स्थिति है। तो इन 9 विषयों के आधार पर अलग अलग जो रैंक है वो प्रदान की जाती है। तो ये पहला हो गया आपका, उसके आधार पर जो सबसे बेहतर प्रदर्शन करेगा उसको दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। दूसरे जो पुरस्कार का नाम आप देख रहे हैं, इसको बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये पुरस्कार दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ठीक, दूसरा है ब्लॉक लेवल पर, और तीसरा एक होता है इसमें यानी कि ग्राम पंचायत लेवल पर, ठीक। तो ये तीनों स्तर पर यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी, ब्लॉक लेवल पर भी और ग्राम पंचायत स्तर पर भी जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतें हैं उनको यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। जो पहला पुरस्कार है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार, जिसमें 9 विषयों के अंतर्गत पुरस्कृत किया जाता है। तो इसमें
34 ग्राम पंचायतों को इस बार चयनित किया गया था, और दूसरे के अंतर्गत अगर बात करें तो इस बार 8 को चयनित किया गया था, ठीक, जिसमें कि 3 जो है वो डिस्ट्रिक्ट थे, 3 जिलों को चयनित किया गया था, जिसमें कि 2 जो थे ब्लॉक थे, ठीक, तो 2 ब्लॉक का चयन हुआ था, और ग्राम की बात करें, ग्राम पंचायतों की बात करें तो 3 ग्राम पंचायतें भी थी। तो ये राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार है। अब ये राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, तो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा दिया जाता है, और ये हर साल प्रदान किया जाता है। बेसिकली जो समावेशी, सहभागी और टिकाऊ ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए, उसको मान्यता देने के लिए, उसको प्रोत्साहन देने के लिए हर साल मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इस पुरस्कार को प्रदान करता है। साथ साथ इसमें श्रेणी और स्तर के आधार पर, अलग अलग श्रेणी और लेवल के आधार पर इसमें जो वित्तीय प्रोत्साहन है वो 50 लाख रुपए से लेकर 5 करोड़ रुपए तक का, ठीक, तो 50 लाख रुपए से लेकर 5 करोड़ रुपए तक का वित्तीय प्रोत्साहन भी प्रदान किया जाता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा इस बार के परिदृश्य पर। साथ में यह भी याद रखिएगा, जो LSDG यानी लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल SDGs, ठीक, लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है, जिसके अंतर्गत 9 विषयों को संरेखित किया गया, वो कब किया गया, तो वो किया गया बेसिकली वर्ष 2023 में, ताकि ग्रामीण स्तर पर भी सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके, उसका भी मूल्यांकन किया जा सके। और ये पहल बेसिकली जो विकसित भारत 2047 की जो पहल है, विकसित भारत 2047 पहल के अनुरूप है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब इसमें देखिए, इस बार के जो पुरस्कार हैं उस पर जरा सा नजर डालें। इस बार के पुरस्कार में जैसा कि आप देख सकते हैं कि कर्नाटक को 6 मिला है, इसके अलावा आंध्र प्रदेश और ओडिशा को 5-5 पुरस्कार मिल गए, केरल को 4 पुरस्कार मिल गया, असम और त्रिपुरा को 3-3 मिल गए, तेलंगाना को 2 मिले। लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार और इस तरह से झारखंड, छत्तीसगढ़ को देखेंगे तो 1-1 पुरस्कार मिला है, ठीक। अब इस प्रकार अगर आप देखें तो यहां पर बेसिकली जिन 5 दक्षिण भारतीय राज्यों की बात की जा रही है, जिसमें कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और तमिलनाडु के पुरस्कारों की संख्या को अगर आप जोड़ दें तो वो 18 पुरस्कार चले जाते हैं। अपेक्षाकृत जो उत्तर भारत के अगर जो राज्य हैं जहां पर पंचायतों की संख्या बहुत ज्यादा है, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ले तो सर्वाधिक पंचायतें उत्तर प्रदेश में है, जिसकी संख्या 57694। अब ये सर्वाधिक पंचायतों वाला स्टेट है, ऐसे में इसको सिर्फ 1 पुरस्कार मिलना ये क्या है, ये एक प्रकार की क्षेत्रीय असमानता को दर्शाता है। वहीं पर अगर आप देखेंगे तो राजस्थान और MP, राजस्थान और मध्य प्रदेश को 1 भी पुरस्कार नहीं प्राप्त हुए हैं, ठीक, जबकि ये भी अपेक्षाकृत बड़े राज्य हैं। साथ साथ आप देखें यहां पर एक तथ्य और निकल कर आ रहा है कि जो पूर्वोत्तर भारत है, पूर्वोत्तर भारत के राज्य अपेक्षाकृत छोटे हैं। अब चाहे उसमें आप असम को देख लीजिए, चाहे आप त्रिपुरा को देख लीजिए, चाहे आप सिक्किम को देख लीजिए या मिजोरम को देख लीजिए, तो असम, त्रिपुरा, सिक्किम और मिजोरम, इन्होंने केवल इन 4 राज्यों ने ही मिलकर जो है, अगर आप देखेंगे तो 8 यहां की पंचायतों ने पुरस्कार जीत लिया है। तो इनके आकार के हिसाब से अगर देखें तो पूर्वोत्तर का प्रदर्शन भी बढ़िया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक इसमें महत्वपूर्ण चीज और उभर कर आ रही है क्षेत्रीय असमानता के बावजूद, कि इसमें जो टोटल 42 पुरस्कार प्रदान किए गए उसमें से 22 पुरस्कार ऐसे हैं जहां पर जिन पंचायतों की लीडरशिप किसके हाथ में थी, तो महिलाओं के हाथ में थी, ठीक। तो यहां पर 22 ऐसे हमको पंचायत चिन्हित मिल रहे हैं जहां पर महिला निर्वाचित प्रतिनिधि देखने को मिल रही हैं। तो ये एक सकारात्मक संकेत है कि महिला लीडरशिप जो है पंचायत स्तर पर वो बढ़ रही है। लेकिन फिर भी क्षेत्रीय असमानता अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाता है कि सर्वाधिक पंचायतों वाले यूपी हो, बिहार हो या राजस्थान, MP जैसे राज्यों का, जहां पर पंचायतों की संख्या ज्यादा है, पिछड़ना एक क्षेत्रीय असमानता के सवाल को अवश्य खड़ा करता है। तो ये था पूरा का पूरा विषय। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एक अभ्यास प्रश्न पर, और इसकी जिम्मेदारी होगी आप पर। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 में कुल कितनी पंचायतों का चयन किया गया? विकल्प आपके सामने हैं, 32, 42, 52 या 62। तो इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और ध्यान रहे हम सुबह 9 बजे लेकर आते हैं डेली करंट अफेयर्स को न्यूज़पेपर एनालिसिस के आधार पर, जो आपकी PCS के अलावा, यूपी PCS के अलावा सभी स्टेट एग्जामिनेशन या सारे एग्जामिनेशन के करंट अफेयर को उसमें सहयोग करेगा। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।